नमस्कार दोस्तों, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताज़ा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में 20 मई को बारिश वज्रपात का अलर्ट। झारखंड के उत्तर पूर्वी तथा दक्षिणी इलाके जिसमें देवघर, दुमका, धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज के अतिरिक्त पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला में गर्जन के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बता दें कि इस दौरान वज्रपात भी होने की संभावना है। साथ ही 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बता दें कि झारखंड में 20 मई को ही बोकारो, धनबाद, सरायकेला, खरसावां और पूर्वी सिंहभूम जिलों में हीट वेव की स्थिति देखी जा सकती है। हालांकि झारखंड के पूर्वी, मध्य और दक्षिणी जिलों में गर्जन के साथ बारिश के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में 7 जून तक रहेगी गर्मी की छुट्टियां। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में गर्मी की छुट्टी में 5 दिनों का इजाफा किया गया है। अब 7 जून तक गर्मी की छुट्टियां रहेंगी। बता दें कि इसको लेकर आदेश झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक आदित्य रंजन ने गुरुवार को जारी कर दिया। बताया गया है कि जारी आदेश में कहा गया है कि विभागीय स्तर से झारखंड के सभी कोटि के सरकारी विद्यालयों के लिए 27 फरवरी को अवकाश तालिका 2024 प्रकाशित की गई थी, जिसके अनुसार 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश और 21 मई से 2 जून तक ग्रीष्म अवकाश निर्धारित थी। जिलों से प्राप्त अभ्यावेदन से ज्ञात होता है कि विद्यालय स्तर पर उक्त शीतकालीन अवकाश का उपभोग नहीं किया गया है। अवकाश तालिका के नोट में यह अंकित है कि अवकाश तालिका प्रकाशन के पूर्व अगर अवकाश तालिका में प्रदत्त अवकाश का उपभोग नहीं किया गया हो तो उसका सामंजन अन्य अवकाश के साथ किया जा सकता है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जल्द जारी करेगा 8वीं का रिजल्ट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक की ओर से जल्द ही 8वीं का रिजल्ट जारी किए जाने की संभावना है। बता दें कि 8वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को 9वीं कक्षा में पदोन्नत किया जाएगा। बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक 9वीं और 11वीं के रिजल्ट 17 मई को जारी कर दिए थे। अभी भी जिन छात्रों ने अपने रिजल्ट नहीं देखे हैं, ऐसे छात्र जैक की वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बता दें कि कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए कुल उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 98.39% और 98.48% रिकॉर्ड किया गया है। झारखंड बोर्ड की 9वीं और 11वीं बोर्ड परीक्षा में लड़कियों का जलवा देखने को मिला है। जैक रिजल्ट 2024 की 9वीं और 11वीं की परीक्षा में पास परसेंटेज के लिहाज से लड़कियों ने लड़कों के तुलना में शानदार प्रदर्शन करते हुए लड़कों को पीछे छोड़ दिया है। झारखंड में शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को अब राज्य के शिक्षकों को 1 दिसंबर 2009 से अगस्त 2021 के बीच प्रोन्नति या अन्य वित्तीय लाभ उसी दिन से मिलेगा जिस दिन से उन्हें प्रोन्नति या अन्य वित्तीय लाभ देय है। झारखंड उच्च न्यायालय से राज्य के विश्वविद्यालय के शिक्षकों को प्रोन्नति एवं अन्य वित्तीय लाभ के मामले में बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने सरकार के द्वारा बनाए गए परिनियम के खंड 3 की शर्त को कानून सम्मत नहीं बताते हुए उसे निरस्त कर दिया है। बता दें कि इसको लेकर कलानंद ठाकुर एवं अन्य ने याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि शिक्षकों की प्रोन्नति से संबंधित यूजीसी के वर्ष 2010 के नियम के अनुसार झारखंड सरकार ने परिनियम बनाया था। इस परिनियम में एक शर्त लगाई गई थी जिसमें कहा गया था कि 1 दिसंबर 2009 से अगस्त 2021 के बीच प्रोन्नति या अन्य वित्तीय लाभ 15 दिसंबर 2022 से देय होगा। नए वेरिएंट ने बढ़ाई मुसीबत, भारत में रिकॉर्ड किए गए मामले। पिछले कुछ दिनों से वैश्विक स्तर पर कोरोना के मामले स्थिर बने हुए थे। हालांकि अब एक बार फिर से इसमें उछाल देखा जा रहा है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी सीडीसी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले दिनों अपशिष्ट जल में कोरोना के नए वेरिएंट का एक नया सेट देखा गया है, जिसे FLIRT यानी फिल्ट नाम दिया गया है।
बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर समेत कई देशों में इस नए वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आलम यह है कि तेजी से बढ़ते संक्रमण के चलते सिंगापुर स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बार फिर से सभी लोगों से मास्क पहनने की अपील की है। बता दें कि सीडीसी के अनुसार 14 से 27 अप्रैल तक KP.2 सब वेरिएंट अमेरिका में लगभग 25% मामलों का कारण बना है। विश्व स्तर पर कोरोना का JN.1 और इसके सब वेरिएंट ही प्रमुख रूप से बढ़ते देखे जा रहे हैं, जिनमें KP.1 और KP.2 शामिल हैं। वर्तमान में सिंगापुर में 2/3 से अधिक मामले KP.1 और KP.2 के हैं। 2014 से 2022 तक SSC छात्रों के आंकड़ों में 44% की वृद्धि। NCBC यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने बताया कि अनुसूचित जाति यानी SC श्रेणी के तहत छात्रों के नामांकन में 44% की वृद्धि हुई है। यह 2014-15 में 46.1 लाख से बढ़कर 2021-22 में 66.2 लाख हो गई। अल्पसंख्यक छात्राओं के नामांकन में भी वृद्धि देखने को मिली। NCBC के रिकॉर्ड के अनुसार 2014-15 में अल्पसंख्यक छात्राओं की संख्या 10.7 लाख से बढ़कर 2021-22 में 15.2 लाख हो गई। शनिवार को जारी बयान में NCBC के अध्यक्ष ने पिछड़े वर्गों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने और वर्तमान के प्रयासों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। अल्पसंख्यक महिला छात्रों के अलावा SC छात्रों के नामांकन में 44% की वृद्धि हुई। यह 2014-15 के 46.07 लाख से बढ़कर 2021-22 में 66.23 लाख हो गई। इसमें SC छात्राओं के नामांकन में 51% वृद्धि देखने को मिली। ST छात्रों के नामांकन में 65.2% की वृद्धि हुई है, जो 2014-15 में 16.41 लाख से बढ़कर 2021-22 में 27.1 लाख हो गई। इसमें ST छात्राओं की संख्या में 80% की वृद्धि हुई है। शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के दौरान केंद्रीय विद्यालयों में OBC छात्रों के लिए 27% आरक्षण लागू किया गया, जिसमें परिणाम स्वरूप 34,133 OBC बच्चों ने नामांकन लिया। DA में बढ़ोतरी से ग्रेच्युटी की लिमिट बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने पर रोक। सरकारी और संगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक बड़ा झटका लगा है। EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी में वृद्धि पर रोक लगा दी है। बता दें कि EPFO ने पिछले महीने जारी एक आदेश में कहा था कि रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25% बढ़ा दिया है। यह 20 लाख से 25 लाख हो गई है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते DA में 50% की वृद्धि के कारण से यह वृद्धि हुई थी। 7 मई को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने महंगाई भत्ते DA में वृद्धि के कारण ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी को तत्काल प्रभाव से रोकने का ऐलान किया था। आदेश में इस फैसले का कोई कारण नहीं बताया गया। CRPF नहीं, अब CISF के हाथों में होगी संसद की सुरक्षा। संसद की सुरक्षा 1400 से अधिक CRPF कर्मचारियों के हटने के बाद सोमवार से पूरी तरह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के हवाले होगी और इसके 3300 से अधिक कर्मी आतंकवाद रोधी तथा अन्य सुरक्षा दायित्वों की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लेंगे। मीडिया की खबरों को माने तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के संसद दायित्व समूह PDG ने शुक्रवार को परिसर से अपना पूरा प्रशासनिक और अभियानगत अमला, वाहन, हथियार और कमांडो को हटा लिया तथा इसके कमांडर एवं उप महानिरीक्षक रैंक के अधिकारी ने सभी सुरक्षा जिम्मेदारियां CISF को सौंप दी। इसको लेकर एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पुराने और नए संसद भवन तथा इस परिसर में स्थित संबंधित ढांचों की सुरक्षा के लिए CISF के कुल 3,317 कर्मियों को शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले साल 13 दिसंबर को हुई सुरक्षा चूक की घटना के बाद सरकार ने CISF को CRPF से सुरक्षा कार्यभार संभालने को कहा था। साल 2001 में संसद पर हुए आतंकवादी हमले की बरसी पर एक बड़ी सुरक्षा चूक में
13 दिसंबर 2023 को शून्यकाल के दौरान 2 व्यक्ति दर्शक दीर्घा से लोकसभा कक्ष में कूद गए थे और उन्होंने कैन से पीला धुआं छोड़ा था तथा नारेबाजी की थी। इन लोगों को सांसदों ने पकड़ लिया था। बता दें कि उसी दिन लगभग समय संसद परिसर के बाहर 2 अन्य व्यक्तियों ने नारे लगाते हुए कैन से रंगीन धुआं छोड़ा था। इस घटना के बाद संसद परिषद के समग्र सुरक्षा मुद्दों को देखने और उचित सिफारिशें करने के लिए सीआरपीएफ महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। आम खाने वाले पड़ सकते हैं बीमार, सरकार ने जारी की चेतावनी। इस समय देश में आम का सीजन चरम पर है। लोग बड़े चाव से खट्टे मीठे आम का स्वाद चख रहे हैं, लेकिन फलों के राजा आम के साथ फल बेचने वाले और फल व्यापारी कुछ ऐसा झोल कर रहे हैं कि सरकार को अब चेतावनी जारी करनी पड़ी है। दरअसल फल विक्रेता और फल व्यापारी आम को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि सरकार ने फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन बावजूद इसके ये फल विक्रेता लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। खबरों की माने तो अब सरकार ने कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल को लेकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा विभागों को अलर्ट जारी किया है और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ FSS एक्ट 2006 के प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। बता दें कि भारत के सबसे बड़े निर्यातकों में से आम के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने 378.49 करोड़ रुपए के 2,29,63,756 मीट्रिक टन आम का निर्यात किया था। सरकार ने एक बयान जारी कर कहा कि कैल्शियम कार्बाइड जो विशेष तौर पर आम जैसे फलों को पकाने में इस्तेमाल होता है, वह एसिटिलीन गैस उत्सर्जित करता है, जिसमें आर्सेनिक और फास्फोरस जैसे हानिकारक अंश होते हैं। लंबे समय तक इस पदार्थ के संपर्क में रहने से चक्कर आना, जी मिचलाना, उल्टी आना और त्वचा पर अल्सर जैसे अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।